नासिक में जन्म लेने वाली माँ गोदावरी की ये हालत अपने नासिक में देख के बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। क्या बोलूँ मेरे, ये ही गोदावरी। हाँ, कोई सोचेगा ये माँ गोदावरी है। ये सारे कचरे से भरा पानी यहाँ पे पड़ा है और हम जिस पे खड़े हैं वहाँ ऊपर एक पाइप डाला है और उस पाइप के उसकी वजह से ये पानी आगे छोड़ा जा रहा है रामकुंड की तरफ, जिसमें हम पवित्र रामकुंड मान के जिसमें हम नहाते हैं, डुबकी लगा। तो ये जो कचरा कर रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो अभी हमने नगर पालिका का बोर्ड देखा कि 500 रुपये पहली बार दंड, 5000 रुपये दूसरी बार दंड, ये दंड किससे वसूल करने का? हाँ, ये इतना घान कचरे वाला पानी, बड़े बड़े चेंबर और ये सब कचरा जमा हो रहा है गोदावरी में। ये बहुत ही कोई भी सोच नहीं सकता दोस्तों कि मैंने जो आपको दिखाया वो क्या है। वो कोई ओढ़ा या नाला नहीं है या किसी तरफ से आता हुआ थोड़ा छोटा सा पानी नहीं। तो ये अपनी भारत की सबसे बड़ी 2 नंबर की नदी जिसे कहते हैं वो है माँ गोदावरी। इसकी हालत इस वजह से हुई है कि ये बनता हुआ ब्रिज। गोदावरी अपने भारत की प्रमुख और महाराष्ट्र की जीवन रेखा। वैसे तो बहुत सारे शहर महाराष्ट्र के गोदावरी के किनारे बसे हैं, उसमें से ही एक नासिक। तो दोस्तों, आज मैं नासिक में गोदावरी का क्या हाल हो चुका है वो इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू करते हैं नासिक सिटी का गोदावरी का ये सफ़र। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ गोदावरी नदी के किनारे और गोदावरी का दृश्य मैं आज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो कितनी मैली हो गई है हमारी गंगा। दक्षिण भारत की जो गंगा कहलाती है ऐसी गोदावरी। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसको नौशा गणपति के पीछे का जो वहाँ से। और ये देखिए, ये सबसे बड़ा नाला, यहाँ नाले का पूरे गांव का पानी यहाँ से पूरे ऐसे गोदावरी में छोड़ दिया जाता है। ना कोई प्रोसेस होती है पानी के ऊपर, ना कुछ होता है। और इसी सांड पानी की वजह से जमा ये पानवेली, ये कचरा सब गोदावरी में देखिए कैसे जमा हो गया है। इतना अच्छा अपना रामेश्वर मंदिर यहाँ पे है और रामेश्वर के पीछे फैली ये मैली गोदावरी आप देखिए कैसी है। तो स्वागत है सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल जगवेंचर। जी मैं दोस्तों आज मैं कर रहा हूँ गोदावरी नदी का सफ़र और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसी हालत हो गई है अपने महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नदी, भारत की 2 नंबर की सबसे बड़ी नदी गोदावरी की क्या हालत हो गई है। मैं आज आपको पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से रामेश्वर मंदिर के पीछे से मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको दिखाया है कितना कचरा जमा है और आगे मैं वॉकिंग करते हुए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चल, तो आनंदवली के बाद जो रास्ता जाता है सुयोजित की तरफ, अभी उस रास्ते से हम पैदल नदी के किनारे किनारे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोदावरी का पानी कितना प्रदूषित हो चुका है, कितनी मैली हो गई है अपनी गोदावरी। कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। और यहाँ भी देखिए कितनी पानवेली इस अपने गोदावरी में जमा हो गई है।
और जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वैसे वैसे मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा रास्ता मैं पैदल ही तय करने वाला हूँ। जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसी हालत हो गई है अपनी गोदावरी की। तो चलते हैं। अभी देखिए पिछले साल जो बाढ़ आई थी तब ये रास्ता पूरा बह गया था गोदावरी का, और अभी तक रास्तों के काम यहाँ हुए नहीं है। तो ये रास्ता देखिए आप, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ सारे पत्थर अभी पड़े हुए हैं, यहाँ रास्ता बंद है। अभी हम नीचे से यहाँ जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए रास्ता तो है ही नहीं। तो नीचे से ये रास्ता बना के अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब नदी का पूरा ये बांध अंदर से जाने की कोशिश अभी हम कर रहे हैं। इथून हळूच आहे दीदी, हे बघ चिखल आहे सगळा। हाँ ये देखिए अभी हम तो पूरे नीचे आ गए, ये रास्ता रह गया है ऊपर। और ये जो क्लब बना है किंडर्स गार्डन, कौन सा क्लब है अभी मैं नाम भूल गया है, वो क्लब के नीचे से जो रास्ता जाता है उस रास्ते के भी नीचे अभी हम हैं, और एकदम गोदावरी के करीब हम आ गए। और यहाँ भी देखिए कैसी हालत है अपने नदी की। कपड़े लाके फेंक दिए हैं, पूरी पानवेली, बड़े बड़े कवत यहाँ उगाए गए हैं। और ये देखिए सामने और एक नाले का पानी, अभी मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन और एक नाले का पानी यहाँ छोड़ा गया है गोदावरी में। जो एकांत बिल्डिंग है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिखाई देती होगी क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो एकांत बिल्डिंग है उसके ही सामने मैं अभी बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, और उसके सामने एक ड्रेनेज से एक पाइप आया है, और उस पाइप से पानी नदी में छोड़ दिया गया है। ऐसी हालत है। और आगे अभी जाने की हम कोशिश करेंगे। अभी हम पहुँचे हैं दोस्तों, आप जो सामने देख रहे हैं ये आसाराम जी बापू का जो आश्रम है उसके पीछे का भाग आप देख रहे हो। और ये शहीद चीते पुल, जिसे बापू पुल के नाम से जाना जाता है, ऐसे पुल ब्रिज के पीछे हम खड़े, और इस ब्रिज के नीचे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी देखिए पूरा स्वच्छता भरा पात्र गोदावरी का कहीं भी नज़र हमको आ नहीं रहा है। ये देखिए अभी ये जो सुयोजित का रास्ता है वहाँ से ये जो द केसिंगटन क्लब है, जो पीछे का जो रास्ता आता है केसिंगटन क्लब से, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं आगे की ओर। बापू पुल के ही राइट साइड को जो बड़ा जॉगिंग ट्रैक बना है उसके ऊपर अभी हम आए हैं। और यहाँ से मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि पिछले साल मतलब 2019 में जो बाढ़ आई थी नदी को, तो उस बाढ़ का पानी नदी के वो जो पेड़ को आपको कपड़े लटकते हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ तक पानी था। और वो उस कचरे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो जो कपड़े अटके हैं उससे हम समझ सकते हैं कि नदी में कितना मैला यहाँ तक फैला है। त्र्यंबकेश्वर से नासिक तक आते आते मतलब यहाँ तक मेरे ख्याल से ज़्यादा 25 से 30 किलोमीटर नदी सफ़र करती होगी, नदी के त्र्यंबक के उगम स्थान से यहाँ तक, मतलब बापू पुल के यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक 25 से 30 किलोमीटर सफ़र करती होगी। उसमें भी इतना कचरा नदी में, उसके मतलब बाल्यावस्था हम कह सकते हैं, नदी की बाल्यावस्था में इतना कचरा जम जाता है तो आगे तो और भी जमा होता होगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोदावरी की हालत कितनी ख़राब है और कैसे हम सुधार सकते हैं। इस बात पे हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। इसके लिए कड़े से कड़े कायदे कानून बनाने की सख्त ज़रूरत है। और ये देखिए यहाँ ब्रिज का काम भी ज़ोरों शोरों से शुरू है। मैं आपको ब्रिज भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए बापू पुल के ही नज़दीक जो शहीद चीते पुल जिसे हम बोलते हैं, उसके ही 100 मीटर की दूरी पे ही ये दूसरे ब्रिज का जोरों शोरों से
यहाँ काम शुरू है और मैं अभी आपको नदी के पात्र में लेके जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये ब्रिज यहाँ पे बन रहा है ये, और मेरे पीछे आप देखिए ये रोती माँ गोदावरी। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है दोस्तों कि इतने नज़दीक एक ब्रिज होने के बावजूद भी दूसरे ब्रिज की क्या आवश्यकता थी, ये हम तो नहीं बता सकते। हम तो सर्वसामान्य जनता है। कोई भी सोच नहीं सकता दोस्तों कि मैंने जो आपको दिखाया वो क्या है। वो कोई ओढ़ा या नाला नहीं है, या किसी तरफ से आता हुआ थोड़ा छोटा सा पानी नहीं। तो ये अपनी भारत की सबसे बड़ी 2 नंबर की नदी जिसे कहते हैं वो है माँ गोदावरी। और कोई बोलेगा कि ये गोदावरी है, इसकी हालत इस वजह से हुई है कि ये बनता हुआ ब्रिज, एक ब्रिज होते, एक ब्रिज के रहते हुए भी दूसरे ब्रिज का निर्माण कार्य यहाँ शुरू है। इसके लिए पूरी गोदावरी में मिट्टी फैलाई दी गई है और एक छोटे से साइड से पानी निकालते हुए आगे पानी निकाल दिया गया है। क्या कर सकते दोस्तों, बहुत ही बुरी हालत है गोदावरी की। माँ गोदावरी रो रही है, लेकिन दुखड़ा अपना किसके पास सुनाए। इसका दुखड़ा सुनने वाले हम हैं, लेकिन उतनी जागृति हम सब में होनी चाहिए कि गोदावरी के लिए क्या कर सकते। और मैं बोलता हूँ दोस्तों कि इसके लिए कड़े से कड़े कायदे, कड़े से कड़े कानून रहने चाहिए, कि जिसके वजह से लोगों में ये डर पैदा हो कि गोदावरी की अस्वच्छता करते वक्त उनके मन में पहले 100 बार ख्याल आए, तब वो गोदावरी में कुछ डालते वक्त सोचे और समझे। जैसे हम इंसानों के लिए कुछ कायदे कानून कलम रहते हैं कि ये मेरा अधिकार, ये मेरा हक है, वैसे ही अपने गोदावरी के लिए भी कुछ हक, कुछ अधिकारों का नियमन अपने घटना में रहना चाहिए। यही मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और चलते आगे, मैं अभी आगे आपको और दिखाने की कोशिश करूँ। तो दीदी, हम यहाँ फ़ोटो सेशन के लिए कब आए थे? जब हम इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार की यात्रा करने में जा रहा था दोस्तों, तब मैं इस एरिया में फ़ोटो शूट के लिए आया था कि कुछ अच्छे खासे फ़ोटो हो, एक ब्लॉग बनाऊं। आप वो मेरा पहला वाला ब्लॉग दीजिए जिसका मैंने जो थंबनेल बनाया है वो यही का है, यही टी शर्ट पहना है मैंने उसी वक्त भी। तब ये एरिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अब अपने आवाजाही की वजह से, बढ़ते कामों की वजह से, बढ़ते कंस्ट्रक्शंस की वजह से गोदावरी तक का पात्र हमको कम पड़ने लगा है। और ये देखिए नया ब्रिज बन रहा है और बहुत ही ख़राब हालत हो गई है अभी यहाँ की सरवा। तो नया ब्रिज जो बन रहा है उसके आगे आने के बाद ये नदी के किनारे किनारे के लिए एक रास्ता बनाया गया है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जो लॉन्स, जो ग्रास रूट्स है, ये सब, ये देखिए, ये अभी यहाँ बिछाने वाली है। और ये नासिक से नहीं तो पूना से लाया गया है, ऐसे वो लड़के बता रहे थे। बहुत अच्छा, मतलब पूरे गोदावरी के किनारे ये एक अच्छी बात नज़र आई। ये देखिए यहाँ भी इट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन एक बात दुख इस बात का है कि गोदावरी का कचरा वैसे की वैसा ही है। तो दोस्तों, जिस रास्ते से अभी हम आए थे वो आगे यहाँ तक ही है। आगे बड़े बड़े पेड़ होने के कारण, जंगल के कारण, अभी हम ऊपर से जो रास्ता है जहाँ से गाड़ियों की आवाजाही चलती है, वहाँ से मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, लग गए अभी हम रास्तों के ऊपर। अभी रास्ते से आगे और एक ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर से जाने की कोशिश करके जैसे जैसे गोदावरी के किनारे जा सकते हैं वैसे वैसे जाने की हम कोशिश करेंगे। तो सुयोजित पुल के ऊपर से अभी हम इस जो
ये जो चेंबर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आपको, ये जो बिल्डिंग है सुयोजित गार्डन की सबसे बड़ी निर्मला कॉन्वेंट के आगे जो पड़ती है, और ये जो अभी हम चल रहे हैं ये गोदा पार्क से, और ये जो चेंबर आपको दिखाई, हाँ, तो ये जो चेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो इन सारे चेंबरों का पानी कहाँ छोड़ा जा रहा है, तो अपनी गोदावरी में। कोई सोच सकता है क्या पूरे भारत में सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी गंगा, और उसके बाद 2 नंबर की नदी कौन सी, तो वो है अपनी माँ गोदावरी, जो नासिक से बहती है। ये अपना वो भाग्य कि नासिक से हमारे गोदावरी माता बहती है, तो उसका कितना ख्याल रखे ये हमारा कर्तव्य है। यह हमारा अहोभाग्य है कि गोदावरी के पावन भूमि में हम सब नासिक कर यहाँ पे है, और नासिक में रहने के बावजूद अपना कर्तव्य बनता है कि गोदावरी की स्वच्छता रखें। तो दोस्तों आपको पेड़ के ऊपर जो कपड़े नज़र आ रहे हैं वो पिछली साल जो बाढ़ आई थी उसके वो निशान है। मतलब अभी हम जो चल रहे हैं वो लगभग पानी का लेवल इस लेवल तक पानी था तब। तो नासिक महानगर पालिका का बोर्ड यहाँ पे लगा है कि कोई भी पानी दूषित जो करता है उसके लिए 1000 रुपये दंड पहली बार किया तो, और बाद में अगर वो ये कृति करता है तो उसके लिए 5000 रुपये दंड। और वो बोर्ड जहाँ हमने पढ़ा उसके ही 50 मीटर की दूरी पे ये देखिए, ये तो सांड पानी है। ये यहाँ पे जा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है फिर अभी? कौन ध्यान दे रहा है इस बात के ऊपर कि ये जो मेला है, जो सांड पानी जो यहाँ बह रहा है वो जा रहा है अंदर, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है जवाबदार है सर? तो गोदा पार्क से चलते जब हम इस ब्रिज के नीचे आते हैं दोस्तों, तो ये देखिए ये सबसे बड़ा नाला नासिक सिटी से डोंगरे वसति गृह के पीछे से, डोंगरे वसति गृह के बाजू में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स वहाँ बनाए हुए, जो बड़ी बड़ी होटल्स रेस्टोरेंट्स है जो अभी बंद है, उसका सब ये कचरे का पानी, ये सब घान, ये देखिए ये सांड पानी, ये सब बहते हुए जा रहा है गोदावरी में। तो ये जो कचरा कर रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो अभी हमने नगर पालिका का बोर्ड देखा कि 500 रुपये पहली बार दंड, 5000 रुपये दूसरी बार दंड, ये फिर ये दंड किससे वसूल करने का? हाँ, ये इतना घान कचरे वाला पानी, बड़े बड़े चेंबर और ये सब कचरा जमा हो रहा है गोदावरी में, ये बहुत ही शर्म की बात है। अभी आगे और लेके जाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई है, फ़ोटोज़ रखे हुए हैं, मूर्तियों के वैसे विसर्जन फोटोज़ डालना नदी में, प्रदूषित करना, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। ये देखिए जो ब्रिज के ऊपर से जो रास्ता जाता है वो देखिए पूरे कचरे से भरा है। तो कौन है जिम्मेदार इसके लिए? अभी हम ब्रिज के नीचे आए हैं, ब्रिज के नीचे से अभी हम नदी के दाईं ओर जाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस ब्रिज के नीचे से यहाँ से हल से अभी हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये कचरे वाला पानी, हाँ, ये है गोदावरी, ये है गोदावरी का दृश्य। हाँ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? यार बहुत ही बुरा लग रहा है। कोई सोचेगा ये माँ गोदावरी है, अरे मतलब क्या बोल, इतने सारे कचरे से भरा पानी यहाँ पे पड़ा है, और हम जिस पे खड़े हैं वहाँ ऊपर एक पाइप डाला है, और उस पाइप के उसकी वजह से ये पानी आगे छोड़ा जा रहा है रामकुंड की तरफ, जिसमें हम पवित्र रामकुंड मान के, जिसमें हम नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं।
बहुत ही शर्म की बात है। नदी स्वच्छता के जो नियम है वो जगह जगह लगाने चाहिए, जगह जगह उसके प्रसार करवाना चाहिए। लोगों में ये जागृति होना चाहिए कि नदी स्वच्छता कैसे करें। ये ब्रिज के नीचे की हालत देखिए आप, ये नदी की हालत देखिए। यहाँ पे मैं देख के तो हैरान हो गया हूँ। ये सब ये बड़े बड़े बालू के ढीक यहाँ पे लगाए गए हैं। ओह माय गॉड, यहाँ से चलना भी बहुत मुश्किल है। ये देखिए ये रेत के डिगारे यहाँ पे लगाए हुए हैं और ये कचरा देखिए आप नदी में कितना जमा हुआ है यहाँ सब। अपनी खुशकिस्मती ये है कि भारत की 2 नंबर की नदी जिसे हम माँ गोदावरी कहते हैं, 1 नंबर की माँ गंगा, 2 नंबर की माँ गोदावरी जो हमारे नासिक से बहती है, ये हमारा अहोभाग्य। उस गोदावरी की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है, लेकिन उसकी रक्षा करना तो दूर, उसमें और कचरा फैलाने की हम ये कर रहे हैं, दिन ब दिन कोशिश कर रहे हैं। और क्या सोचती होगी माँ गोदावरी। हम स्कूल में लिखते हैं, हम बड़े बड़े निबंध लिखते हैं कि गोदावरी की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा। तो क्या सोचती होगी गोदावरी माता इसके बारे में कि जो ये काम चालू है, जो कंस्ट्रक्शंस के काम चालू है, जो अभी हमने पीछे देखा जो ब्रिज के काम चालू है, ये 2 रेत के डिगारे यहाँ पे रखे हुए हैं। बहुत ही कचरा इस नदी में। जिले के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा का उपाय रखते हुए वो कंस्ट्रक्शन करनी ज़रूरी है। लेकिन वो देखते हुए यहाँ ना कोई देखने वाला है, ना कोई सोचने वाला है। पर्यावरण की हानि हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, जो ब्रिज डोंगरे वस्ती गृह से रामवाड़ी को जोड़ता है, वो ब्रिज के नीचे मैं खड़ा हूँ। उस ब्रिज के नीचे जो कंस्ट्रक्शन के काम चालू है, जो नदी का गोदा पार्क का काम चालू है। अभी 1 महीने पे बारिश आने वाली है, जो बाढ़ आने वाली है नदी को, उसकी वजह से ये काम चालू है। लेकिन आप देखिए ये हालत, समझो अगर 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद अगर जोरों से बाढ़ आए, गंगापुर डैम अगर फुल भर जाए, पानी छोड़ने की नौबत आए, तो क्या होगा। ये सब, ये जो मिट्टी फैला के रखी है, ये जो रेती डाली है, ये जो कचरा यहाँ पे पड़ा है, क्या होगा इसका जिम्मेदार कौन है। मैंने बोर्ड देखा पीछे 500 रुपये दंड। एक बार जो पहली बार गलती करता है कचरा डालने के लिए, दोबारा जो गलती करता है वही गलती जो दोहराता है उसके लिए 5000 रुपये दंड। लेकिन ये जो गलती हम कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। बहुत बुरा लग रहा है इस बारे में। अभी ब्रिज को छोड़ के जो रास्ता दूसरी तरफ से जाता है नदी की, उस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं। गोदावरी में बढ़ता प्रदूषण देख के मुझे नहीं लगता कि इस भाग में ये मैं कंप्लीट दिखा पाऊंगा दोस्तों। चाहे कितने भी इसके पार्ट्स बनाना पड़े, लेकिन मैं आपको पूरा गोदावरी का प्रदूषण दिखाने की कोशिश करूंगा। नदी की दूसरी साइड से जब हम आते हैं दोस्तों, तो पहली बार हमको ये नाला पानी में मिलता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नदी में डालना वर्जित है, लेकिन ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ देख के बहुत ही दुख हो रहा है। आनंदवली से डोंगरे वस्ती गृह से रामवाड़ी को जो ब्रिज जाता है, वहाँ तक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की इस वीडियो में। जो मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, पार्ट 2, तो उसी ब्रिज के नीचे से चालू करके रामकुंड से आगे अपना नासिक अमर धाम से आगे जो त्रिवेणी संगम है तपोवन का, वहाँ तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेरे पीछे जो मंदिर है वो कौन सा होगा। ये है श्री कोटि तीर्थ, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा मंदिर। माँ गोदावरी के पात्र में महादेव जी का मंदिर बहुत ही खूबसूरत सजा। तो दोस्तों, ये था मेरा गोदावरी का पार्ट 1। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपना चैनल जगवेंचर जी। गोदावरी का पार्ट 2 जल्दी ही लाऊंगा मैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको गोदावरी का प्रदूषण दिखाने की कोशिश की, गोदावरी का जो दुख है वो दिखाने की कोशिश की। तो अगले वीडियो में भी बने रहते हैं, चलते हैं।